भारत सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी एमडी एसोसिएट स्टेट हेड नासिक एनसीसीएफ के हेड, इस सभा में आए हुए मीडिया बंधु, एफपीओ फेडरेशन किसान तथा जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, आप सबका नासिक की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं इस क्रम में इसके आगे बोलूं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि इस देश में बागवानी फसलों में, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, फल की भी हम बात करें, तो देश का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें एक फसल और एक वस्तु की इतनी बड़ी मात्रा में खरीदी होती है? क्या आपको कांदे के अलावा कोई फल, सब्जी या कोई बागवानी वस्तु मालूम है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं नासिक में हूं, कोई है जी? मैं सरकारी खरीदी की बात कर रहा हूँ, मैं सरकारी खरीदी की बात कर रहा हूँ। मैं केवल एक जिले में किसी सरकारी खरीदी के द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में इतने बड़े वैल्यू का कोई है ऐसा आइटम? कहाँ पे होता है बताइए सरकारी खरीदी? कौन से स्टेट में, कौन से जिले में होती है जी? सरकारी खरीदी की मैं बात करूं जनाब, सरकारी खरीदी की बात करता हूँ, तो यह मैं सामान्य ज्ञान के लिए आपको बताता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से जो भारत सरकार इतनी बड़ी मात्रा में आपके यहाँ खरीदी करती आई है, और दूसरे प्रदेश के लोग यह हमारे पे इल्जाम लगाते हैं कि केवल महाराष्ट्र और तथा नासिक तथा इसके एडजॉइनिंग एरियाज में हम लोग इतनी बड़ी मात्रा में खरीदी करते हैं और उन्हें वो मौका नहीं मिलता। यह एक भेदभाव का आरोप हमारे में लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम इस इल्जाम को सहते हुए भी आज हम नासिक तथा नासिक के किसानों के लिए हम कितनी बड़ी मात्रा में खरीदी कर रहे हैं। आज जैसे नेगी साहब ने बताया, मैडम ने बताया, 5 लाख टन की खरीदी, जिसकी 98% की खरीदी आप महाराष्ट्र से करते हैं, और उस 98% में 90% की खरीदी केवल आप नासिक जिले से करते हैं। और यदि आप 5 लाख मीट्रिक टन की रूपी टर्म्स में इसके वैल्यू निकालेंगे तो 1000 करोड़ होगा। तो आगे आने वाले 2 महीने में आपके जिले में भारत सरकार का 1000 करोड़ रुपए किसानों के कांदा उत्पादन की खरीदी में निवेश होगा। ये सबसे पहला ये मैं संदेश आप सबके बीच में रखना। दूसरी बात, आपने देखा होगा मात्र 5000 मीट्रिक टन, अभी मैं अपनी कुलीग से, क्योंकि मैं इस बफर कंसेप्ट में शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, 2012 के एक छोटे से सोच जहाँ पे 5000 मीट्रिक टन की खरीदी की बात की जा रही थी, और आपने सुना है 1998 या उससे पहले कि प्याज के दामों में किस तरीके की अप्रत्याशित कमी, मूल्य में कमी तथा वृद्धि दोनों देखी जाती है। आप देखिए कि पिछले 4-5 सालों में भारत सरकार ने किस तरीके से इसको कंट्रोल करते हुए कृषक, किसान तथा उपभोक्ता दोनों के इंटरेस्ट को संतुलन रखा है। आप पिछले साल खरीद की बात करें, जब आपके यहाँ मार्केट क्रैश कर गया, उसके वो बफर का रोल नहीं था, लेकिन उपभोक्ता मंत्रालय हमारे तथा एनसीसीएफ के द्वारा आपके उस प्याज की भी खरीदी करा करके विभिन्न राज्यों में भेजा, जिससे जो गिरती हुई कीमत थी उस पर नियंत्रण किया जा सका और एक रेस्पेक्टेबल लेवल पर खरीदी जारी रही, और पूरे हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं का इसका लाभ मिला, तथा इसके साथ साथ यहाँ के किसानों को भी जो यह बहुत ज्यादा प्राइस टैग था उससे बचाओ।
ये तो रही एक आम बाजार वाली बात। जहाँ तक कि नाटक की तैयारी की बात है, आप सबको पता है कि हमने ईओआई फ्लोट करके पिछले 8 तारीख को ईओआई ओपन भी किया है। और इसमें अभी हम लोगों ने काफी जैसे जैसे लर्निंग होती है, एक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि दलहन तिलहन तथा चावल और गेहूं ऐसे जो पल्सेस होते हैं जहाँ पर नॉन पेरिसेबल कमोडिटीज होती है, उसकी मापदंड बहुत पहले से फिक्स होती है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिछले साल नाफेड ने पहली बार ये इनिशिएटिव लेते हुए एक ग्रेड की रिकवरी का हमने एक मापदंड फिक्स किया। उसको हम आगे ले जाते हुए इस बार हमने उसको आप सबकी मदद से अच्छे भंडारण तथा अच्छी प्रैक्टिसेस के साथ साथ हम उस रिकवरी को और बढ़ाना चाहते हैं। इस रिकवरी से दो फायदे। एक फायदा ये है कि जो भारत सरकार की लागत है वो कम हो गया, तथा जब हमें ग्रीन सीजन में डिस्ट्रीब्यूशन करने की बारी आती है तो उस समय उपलब्धता ज्यादा होगी। और जो ये बराबर ये कहा जाता है कि प्याज में बहुत ज्यादा सड़ जाता है और यह आम एक धारणा है, बहुत ज्यादा सड़ जाता है, तो उसके भी कंट्रोल होगा। आपने 3 साल में ये देखा होगा कि जिस तरीके से खरीदी की मात्रा बढ़ी, उसी तरीके से जो आपके भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। जो पहले 100 200 मेट्रिक टन के चावल रहते थे, आज उनकी संख्या बढ़ी है। और एक एक सेंटर में हम इंकरेज करना चाहते हैं कि एक जगह पर बड़ी बड़ी सुविधाएं आप उपलब्ध कराएं, जिससे क्या होगा कि वो क्वांटिटी के साथ साथ जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, सॉरी, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स बोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जितना उपस्थित लोग हैं वो सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत कम टाइम मिला था, हम लोग आपको खबर किया और आप लोग सब आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर ने जो मेजर सरकार का क्या विचार है और कैसे करना चाहते ये सब सर ने बताया है। उसके बारे में, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो क्लैरिफाई करने के लिए हम तैयार हैं। नाफेड का वरिष्ठ अधिकारी इधर उपस्थित है, वो भी आपको बताएगा। एनसीसीएफ की तरफ से हम इतना कहना चाहूँगी कि जो 5 लाख मेट्रिक टन गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है रबी 24 में प्रोक्योरमेंट होगा, उसका 50% एनसीसीएफ करेगा, 50% नाफेड करेगा। उसका जो खरीदारी अभी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हमारा पोर्टल का जो तैयारी चल रहा है, नाफेड का जो तैयारी है उसके बारे में सुनील सिंह साहब अभी बताएंगे। एनसीसीएफ के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी जारी किया है, उसका 7 वर्किंग डेज टाइम दिया गया है लोगों को उसमें अप्लाई करने के लिए। एफपीओज को, एफपीपीओज को, पैक्स को, किसानों को और अन्य सोसाइटीज, जो बड़े बड़े सोसाइटीज, सबको हमने इनवाइट किया है। तो हमने फिलहाल शुरुआत में 1.5 लाख मेट्रिक टन के लिए ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला है। उसमें जितना सोसाइटीज हो, जो भी यहाँ पे महाराष्ट्र में हो, सब वेलकम है, दे कैन अप्लाई फॉर दैट। और 22 को हम खोलेंगे। हमारा ये क्राइटेरियन है, जो सबसे ज़्यादा हमें रिकवरी देगा, जो शॉर्टेज सबसे कम होगा और सबसे ज़्यादा किसानों को जोड़ेगा इस स्कीम में, उनको हम प्रेफरेंस देना चाहते हैं। यही हमारा मोटा मोटी यही गाइडलाइन है। उसके अलावा जो स्टोरेज के लिए जो प्रिपरेशन है वो सबका तैयारी हमने इंस्पेक्ट किया मिनिस्ट्री से, जो सीनियर ऑफिसर्स आए उन्होंने गया है, वो सब देखा है। कुछ चीज़ें जो आप लोगों का फीडबैक के मुताबिक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला, जो हमें एडवाइस मिला है, उसके बेसिस पे हम सुधारने का कोशिश किया है। उसमें एक बहुत बड़ा समस्या ये बोला जाता था कि पेमेंट का डिले होता है, जिसके कारण किसान को नुकसान होता है। इसमें मिनिस्ट्री ने बहुत प्रोएक्टिवली कुछ मेजर्स लिया है और उन्होंने हमें ये आदेश दिया है
कि इस बार डीबीटी होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा इस प्रोग्राम में भी, कांदा का खरीदारी में भी डीबीटी होगा। इसलिए वो पोर्टल में ऐसा सुविधा बनाया है कि जो भी किसान कांदा देगा उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, यानी कि डिले नहीं होगा। ये हमारे उम्मीद है, और अगर आपका कोऑपरेशन है तो हम जरूर इसमें कामयाब रहेंगे। ये एक सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी। और उसके अलावा कुछ ग्रैंड अनियन चैलेंज किया था मिनिस्ट्री ने कुछ महीनों पहले, जिसमें बहुत सारा सजेशंस लिया था, और बहुत सारा स्टार्टअप्स जो यंग जो कॉलेजेस में, आईआईटीज में जो पढ़ते हैं, उन्होंने अपना रिसर्च करके कुछ कुछ सजेशंस हमें दिया था। लेकिन आप सब जानते हैं कांदा बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे, लेकिन उसका बहुत वेस्टेज होता है, क्योंकि स्टोरेज का जो प्रॉब्लम होता है उसमें बहुत सारा सड़ जाता है, ब्लैक फंगस आता है। तो वो सब में कैसे रिकवरी बढ़ाने का कोशिश किया जाए, इसके बारे में मिनिस्ट्री काफ़ी दिन से उसके बारे में दे हैव बीन इन्वेस्टिंग देयर टाइम एंड रिसोर्सेज। तो उसमें जो ग्रैंड अनियन चैलेंज में जो विनर्स है, 4 ऐसे स्टार्टअप्स को चूज किया गया जिनका टेक्नोलॉजी हम इस बार प्रोक्योरमेंट जब आपसे करेंगे, साथ साथ उनका टेक्नोलॉजी भी यूज करेंगे पायलट बेसिस पे, और उस टेक्नोलॉजी यूज करके किचन में वो करके देखेंगे कि जो रिकवरी है वो और अच्छा हो सकते हैं नहीं। और जो भी उसमें आता है जिसमें रिकवरी ज़्यादा दिखता है, तो फिर उसको कमर्शियलाइज करने का कोशिश करेंगे। उसका जितना भी खर्चा है वो हम लोग उठाएंगे, और उसका जो भी बेनिफिट होगा एक बार पता चलता है, फिर आपको भी ये टेक्नोलॉजी आप लोगों को भी डिसेमिनेट किया जाएगा, ताकि आप लोग भी अपना जो स्टोरेज जहाँ पे भी होता है उसमें ये यूज़ कर सके। ये एक है। दूसरा, जो बार्क का जो साइंटिस्ट है उनके साथ मिनिस्ट्री का डिस्कशन आज हो चुका है। पिछला सीजन में भी रेडिएशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए थे, हमने कुछ स्टोरेज उस तरह से किया था, और हमें ये आदेश मिला है गवर्नमेंट से कि रेडिएशन और कोल्ड स्टोरेज का जो भी जो फैसिलिटी है वो बढ़ाया जाए। तो इसके लिए भी हम काफ़ी कदम आगे कर रहे हैं, और कोल्ड स्टोरेज में स्टोरेज करने का प्रयास करेंगे, नासिक में करेंगे, और बाकी कुछ कुछ मेजर सिटीज जो स्टेट्स है जहाँ पे कंज्यूमिंग स्टेट्स है वहाँ पे भी प्रिजर्व करके स्टोर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका नासिक में जो कांदा उधर उगाते हैं वो सब जगह उसका इस्तेमाल किया जाए, फार्मर को अच्छा कीमत मिले और कंज्यूमर को भी कुछ नुकसान ना हो। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुनील सिंह साहब को कि वो भी कुछ बोले। नहीं, हमने वही कहा जो स्कीम चल रही है उस स्कीम पर अगर मॉनिटरी टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमने कहा। बताइए, आप यहाँ पे इस तरह से दिखा रहे हैं कि किसानों को बहुत अच्छी स्कीम जो है आपने लाई हुई है, और डायरेक्टली आप और डीबीटी के तहत इसको कैसे। मेन बात तो ये है कि एक्सपोर्ट बैन करने के बाद जो रेट मिलने वाला था वो सब मिलेगा जी। आपने 3-4 हजार का रेट 2000 पे लाके रख दिया, 1500 रुपए पे लाके रख दिया, और आप अभी ऐसे दिखा रहे हैं 1500 रुपए का एवरेज के प्राइस से आप खरीदी करें एनसीसी मुनाफे। यहाँ पे किसानों का नुकसान जो हो रहा है उसके ऊपर मेन बात क्यों नहीं होता। जो एक्सपोर्ट बैन होता है उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। जब डिमांड है, आज आप क्यों आए हो, जब डिमांड थी, जब प्रॉब्लम थे उस टाइम आप नहीं आए, आज यहाँ पे आप घोषणा करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ले रहे हो? हम शायद पिछले बार भी आए थे कि जब एक्सपोर्ट बैन की आपने बात कही है तब भी आए थे। हम लगातार किसानों के मध्य आते हैं, लगातार ट्रेडर्स के मध्य आते हैं। आप जहां तक ये जो लगा रहे हैं इल्जाम की एक्सपोर्ट बैन के वजह से प्राइसेस क्रैश हो गया है, मैं आप सब भाई बंधुओं से कहना चाहूँगा, अगर आप डाटा देखेंगे नेट पे पिछले 4 साल में जो इस साल का भाव प्रचलित है एक्सपोर्ट बैन के बावजूद वो हायर है। आप इससे आप मना नहीं कर सकते, यू कैन चेक इट। तो उससे ज्यादा ये 1000 करोड़ का फायदा करा के देगी या मैंने कहा 1000 करोड़ निवेश करेगी, इसमें किसानों को फायदा होगा।
ये किसान में जाके बोल सकता है कि उनको माइक दे दीजिए। मी भारत दुबई बोलतोय, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचा महाराष्ट्र राज्याध्यक्ष. शेतकऱ्यांनी काय केलं की शेतकऱ्यांची जनजागृती करण्यासाठी आजची इथं मीटिंग आहे, बरोबर ना. आम्हाला काय प्रश्न विचारा शेतकऱ्यांच्या बाबतीत पत्रकारांना ते ऐकून घे. तुम्हाला आणखी मला दुसऱ्यांना प्रश्न विचारायचा. नहीं, लेट हिम स्पीक नो। मनीष उनको बोलिए, पूछ रहा है तो पूछ लेगा। सुनिए, पूछने दीजिए, लेट देम आस्क। सर आप बता रहे हो कि 1000 करोड़ का सरकार यहाँ पे निवेश करेगी, लेकिन ये चीज एनसीसीएफ या नाफेड किसान में जाके बात कर सकती है क्या? क्योंकि आप एक बड़े होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हो और उसमें आप सरकार की स्कीम बता रहे हो कि सरकार निवेश करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसान को फंसा नहीं रहे हो। फेडरेशन वाले यहाँ पे आप किसान बताएंगे आप क्योंकि होटल में आते हैं, इसलिए होटल में बताएंगे बताएंगे किसानों को बताएंगे। ये इस आई कैन गिव द आंसर। करेंगे नहीं। देखिए सुन लीजिए बात, इल्जाम के साथ क्वेश्चन मत पूछिए। देखिए अभी देखिए पॉइंट है किसानों के बात ऐसी है कि अभी आचार संहिता शुरू है, फिर उसके बाद किसानों का कहना है माइक दे। वो बाहर है, आचार संहिता के अंदर जाके आप खरीदी आप दे। नहीं करते, इसलिए वो मेरा कहना है कि आप गलत काम कर रहे हैं। किसानों के लिए एक ऐसा जो अपना जो नाफेड हो या एनसीसीएफ का जो फंडा है उनके लिए फायदेशीर नहीं है। आप कुछ तो गलत कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। क्या गलत? देखिए इस बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है, इसमें पहले भी चर्चा हो चुकी है। मंडी ही एक जगह नहीं है जहाँ पर खरीदी और बिक्री होती है। फार्म गेट परचेजेस जो हैं वह इस देश में स्थापित हैं और जो हम दर देते हैं वह बाजार के मूल्य भी नहीं देते हैं, और क्योंकि वो खरीदी इसलिए वहाँ पर होती है क्योंकि उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन करके स्टोर वर्दी स्टॉक, क्योंकि हर एक स्टॉक जो मंडी में बिकने आता है वह उस स्टोर वर्दी स्टॉक को जहाँ पर हमें फिक्स रिकवरी लेनी होती है उस फिक्स रिकवरी को नहीं दे पाता है, और ये जो भी अभी खरीदी की जाती है वह फेडरेशन के माध्यम से या एफपीओ के माध्यम से वो किसानों की ही। सर यही बात है, फेडरेशन हो या कंपनियां उसका जो आपने प्रश्न किया है, हम आपको मैंने शायद ब्रीफिंग में पहले भी कहा था, प्रयासरत है भारत सरकार किसानों के हित के लिए। आप जो बोल रहे हैं, आप किसान के बीच में जाकर कहेंगे आपने किसान से कितना खरीदा है, वो स्टैटिस्टिक्स जो डाटा है हमारे पास बिल्कुल आपको उचित रूप से मिलेगा। आप यह आप सोच समझ सकते हैं हम कहाँ से, जैसे सिंह साहब ने कहा 50,000 टन बफर स्टॉक से लास्ट ईयर 7.5 लाख टन, इस साल टू बिगिन विथ 5 लाख टन, तो क्या ये आपको किसानों के हित में लिए गए निर्णय नहीं लगता है? देखिए जी, आप अभी सामने बताया कि 1000 करोड़ रुपए तक सरकार इन्वेस्ट करेगी, तो आचार संहिता में ऐसी घोषणा कर सकती है सरकार की ओर से? आप ये नहीं, आप देखिए, ये आपका गलत इंटरप्रिटेशन है। मैंने ये कहा कि ये अभी ये खरीदी चालू होगी जिसमें 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश होगा, तो ऐसा कर सकते हैं कि क्या आचार संहिता आज जो है ये हर एक एनुअल इवेंट है। एक बात बताइए, आपने जो बताया ना, आप गलत आप उसका गलत इंटरप्रिटेशन, सब सुनिए ना, आपने क्या बोला सरकार निवेश इंटरप्रिटेशन कर सकती है। मैं क्या बता रहा हूँ, आपका गलत इंटरप्रिटेशन है। पॉइंट ये है कि ये जो खरीदी होगी उसमें 1000 करोड़ रुपए यहाँ पर लगेंगे, किसानों को दिए जाएंगे। नहीं, ये आपको उसका आपके प्रश्न को डालने का अलग तरीका है। बड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आपका मतलब ये है, एक तो आप ये जानना चाहते हैं कि 2410 का रेट पे कितना खरीदारी किया, वो फिगर्स हम दे देंगे। ये दोनों ब्रांच मैनेजर्स यहाँ पे बोले वो बताएंगे।
कॉल भी नहीं उठाते। एनसीसीएफ का 35,000 मेट्रिक टन 2410 का रेट पे हम लोगों ने खरीदारी किया है। उसका डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो अभी ये बैठे हैं, वो दे देगा। ठीक, फोन अगर वो नहीं उठाया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आगे से फोन उठाएंगे जी। 2410 रुपए का 2410 रुपया का जो प्राइस था, वो जब उस प्राइस में हमने खरीदा तो आपका मार्केट रेट 20 से नीचे था। वो 17 था, वो 18 था, वो 19 था, तभी हम 24 में खरीदा है। आप कुछ अच्छा चीज भी देख लीजिए ना। और 35,000 मेट्रिक टन सिर्फ एनसीसीएफ लिया, मतलब उतना ही नाफेड ने भी किया। एक बात ये है। दूसरा, आपने ये सवाल उठाया 5 स्टार में क्यों आया है। इतनी लोगों को, मीडिया वाले, ये माइक का सिस्टम, सारे सिस्टम एक साथ हो जाए इसलिए हम एक जगह इकट्ठा हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फार्मर आउटरीच नहीं करेंगे। हमने अभी भी फार्मर आउटरीच किया है। और भैया ऐसा है कि मंडी एक अकेला ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे किसान जाते। किसान के पास हम लोग जा रहे हैं। अगर फार्म गेट से प्रोक्योर कर रहे हैं, उसमें कैसे किसी को ऑपोजिशन हो सकता है? ये तो फिर गलत बात होता है ना। उसके लिए ग्रेड का मतलब हो जाता है कि ए ग्रेड का जो है 45 ग्रेड का वही प्याज आप खरीदी करते हो, उससे नीचे वाला तो प्याज लेते नहीं आप। उससे प्रॉब्लम है जो स्मॉल स्केल के जो फार्मर से उनका जो होना चाहिए फायदा, वो कुछ भी नहीं होता है। इससे हमारा कंपनियां उनको जो कांदा प्याज देती है, उनको वो पेमेंट नहीं करती है। वैसे देखिए हर साल का प्रॉब्लम है। देखिए अभी जैसे बताया, वैसे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन ऐसी बातें ना आए, इसी के लिए हम लोगों ने अभी इस बार में डीबीटी करने का प्रावधान किया है, जहाँ पर जो डायरेक्ट है एनसीसी तथा नाफेड से किसानों के खाते में सीधा स्थानांतरण होगा। पहली बार में जाएंगे ये कितने देर में जाएंगे डीबीटी जो हमें क्वालिटी जब जमा होकर के स्टोर में जमा हो जाएगा, उसके 3 दिन के अंदर जाएगा। 3 दिन के अंदर पहली बार। दूसरी बात जो आपने बात कही कि जैसे मैंने कहा कि हर क्वालिटी का प्याज खरीद करके उसका संग्रहण नहीं हो सकता, और जो खरीदी होती है हमारी दर वो सामान्य बाजार दर से ऊपर होती है, आपको यह पता है। एक सेकंड, फिर जितना का हम लोग कहीं नहीं जाएंगे जी। इनको ये जवाब देगा। ये भी है कि 2 और चीजें हम यहाँ पे स्पष्ट करना चाह रहे हैं आपसे। हम लोग मतलब यहाँ पे जितना उपस्थित है उनको ये हम कहना चाहते हैं, जो 5 लाख मीट्रिक टन का जो खरीदारी है वो तो हो गई। उसके अलावा कुछ और चीजें हम आपको बताना चाहते हैं। वर्ल्ड्स बिगेस्ट ग्रेन भंडार स्कीम वो इंडिया में अभी लागू है, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये स्पेसिफिकली इसका मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। इस स्कीम के अंडर जितना कांदा उगाने वाला, मतलब जहाँ जहाँ ये हार्वेस्टिंग होता है, कई जगह जो स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है इसलिए वो बेच नहीं पाते और अच्छा कीमत नहीं मिलता है। इसलिए जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टोरेज स्कीम में उस स्कीम के अंडर एनसीसीएफ ने एक कंस्ट्रक्शन एजेंसी के रूप में पार्टनरशिप लिया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन से। और यहाँ पे जितना पैक्स उपस्थित है उनको हम ये बताना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा सब्सिडाइज्ड स्कीम है, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है और ढेर सारा फैसिलिटीज है। बहुत कम इंटरेस्ट में, करीब जस्ट 1% इंटरेस्ट में आप स्टोरेज के लिए चौल बना सकते हैं अप टू 2 करोड़ का कॉस्टिंग में। और एक बार कॉस्टिंग कंस्ट्रक्शन हो जाए, यहाँ पे भी एक बंद नहीं होता है, एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाता है पैक्स के लिए हम ये बता रहे हैं, कोई भी पैक्स इसके अंदर अगर स्टोरेज फैसिलिटी बनाते हैं तो फिर मिनिस्ट्री ये गारंटी दे रहे, जब भी खरीदारी होता है उस आसपास इलाका से जो भी किसान आता है और हमको देते हैं, उनका माल वहीं पे ही स्टोर किया जाएगा। यानी आपका हार्वेस्टिंग जहाँ होता है
वहाँ आके हम लोग ओपन करेंगे और प्रोक्योर करके आपका जो बनाया हुआ पैक्स का बनाया हुआ चौल में उसका स्टोरेज भी करेंगे, सो दैट उसमें जो रेंटल्स या जो भी उसमें बिजनेस मिल सकते हो आपको ही मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, खाली जो क्रॉप का कल्टीवेशन नहीं है, क्रॉप जब उगता है उसके बाद जो उसका खरीदारी भी हम करेंगे और उसका स्टोरेज भी आप ही के साथ करेंगे। तो इसके बारे में भी हम इसलिए बताना चाह रहा था कि हम ये बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमेशा आपके साथ है। आपका जो भी है ये सब नया नया आइडियाज आ रहे हैं हर साल, हम जैसे सुनील जी बताया हर साल हम इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो अच्छा वैरायटी का सीड है, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन का प्रतिनिधियां अभी यहाँ पे उपस्थित है, वो आपको बताएंगे और अच्छा हाई यील्डिंग वैरायटी जो ये एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में सूटेबल है वो सीड का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम करना चाहते हैं। नाफेड इधर उपस्थित है, एनसीसीएफ है, हमारा ब्रांचेस यहाँ पे है, हमारा ब्रांच का जो मैनेजर्स है वो भी यहाँ पे है। तो ये भी एक फैसिलिटी है जो हम आपको बताना चाह रहा था, बस इतना ही है। बाकी आपका आई थिंक दे कैन, आप प्लीज क्वेश्चंस पूछिए। का 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। एक सेकंड, मैं आपसे पूछता हूं, आपने हमारे क्यों नहीं पूछा? जैसे आपने पूछा, आपने कहा कि भाई किसानों ये हमारी शुरुआत है, जहाँ पर हमारी खरीदी जो प्रक्रिया शुरू होगी उसके पहले हम एक ब्रीफ करते हैं जिससे इसका प्रचार प्रसार हो, और यह एक प्रचार प्रसार का ही माध्यम है। अब ये प्रचार प्रसार माध्यम के और सेक्टर जब स्थापित हो जाएंगे तो आपने देखा होगा कि उसके वर्षों में भी हमने हर एक मीटिंग जो यहाँ के पेपर्स हैं वहाँ पर बताते हैं कि ये सोसाइटी इस जगह पर ये मोबाइल नंबर से यहाँ पे खरीदी होगी। यह एक शुरुआत का जो अभी हमारी प्रिपरेशन होती है उसके बारे में हम एक ब्रीफिंग के लिए इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए हम आए। और लेकिन लगातार 4 दशकों से नाफेड यहाँ पर काम कर रहा है, उन्होंने अपने बड़े बड़े गोदाम बना के रखे हैं, वो खाली पड़े, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो आपका जो ये काम है रिसर्च का काम, वो ठीक से हो रहा है नहीं? देखिए रिसर्च आपको हर बार अलग अलग काम करना पड़ रहा है। देखिए कि वो किस कारण से बंद है और किस कारण से यह एक हमारा आंतरिक जो एक उसका उस पर हमें आगे क्या करना है, और अभी हम इमीडिएट इन्वेस्टमेंट न करके उस पर क्या बनाना है व्यापारिक कार्य। और जहाँ तक रिसर्च की जहाँ तक आप बात करें नाफेड का फर्दर खातर हमारा व्यापारिक हस्तक्षेप होता है। बंद करने का कारण ये है कि ज्यादा नुकसान होता है, स्टोरेज नहीं हो पा रही है, उससे ज्यादा नुकसान। यदि मान लीजिए यदि मैं आपकी बात मान भी लूँ तो आप मेरे इस स्टेप पर सहमत होंगे कि यदि हम उसको और अच्छे तरीके से उसको और बेहतर तरीके से वहाँ पे कुछ हमारा प्लान है बनाने का, तो आप तो मेरी बात से सब आपका क्वेश्चन आप ही आंसर है। सर ये ढाई हजार तक रेट आपका था, कितने किसानों को आपने रेट दिया है, कितना प्याज आपने खरीद किया है, कुछ आंकड़ेवारी बता सकते हैं? 2450 रुपए आपने क्विंटल के पीछे मैं आगे की बात कर रहा हूँ। 2410 के जो आंकड़े हैं वो आपको आंकड़े बताइए। अभी हम उस आंकड़े के साथ नहीं आए। देखिए उनका ये कहने का ये था, देखिए उनका ये कहने, सर ये सुनिए, उनका कहने का मतलब ये था जब प्राइस नीचे क्रैश हुआ था उस टाइम 2410 में खरीदारी हुई, काफी दिन खरीदारी हुई, तो खरीदारी बहुत बात देखिए बात ये है कि हम लोग जी नाफेड के उनके पास आंकड़ेवारी होनी जरूरी है, उन्होंने कितना टाइम किया आंकड़ेवारी? देखिए सर बात यही कि खरीदारी कैसे होता है, खरीदारी मार्केट रेट पे होता है ना, है कि नहीं? मार्केट रेट पे खरीदारी हम लोग करते रहा, जब मार्केट रेट नीचे गया, मार्केट रेट सुनिए फिगर है बताएंगे, उनके पास से आंकड़ेवारी लेके आप हमको दे सकते हैं, लेकिन बात ऐसी है ना, उनको भी आपने पैसे नहीं दिया है तो किसानों नहीं। देखिए ऐसा है, अभी हमने एनसीसीएफ ने पॉम्फलेट्स बांटा है, आप सबको मिला होगा,
उसमें नंबर दिया हुआ है, लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है और एक मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। एक लड़का को इस काम में हमने एक्सक्लूसिवली रखा है, उनको आप छोड़िए। आपका देखिए देखिए पॉम्फलेट आपको मिला होगा, कहाँ है कहाँ है करंट, कहाँ है ये करंट? आ जाओ, इधर आके खड़े हो जाओ। मैडम जी, ये लोकसभा मैं चुनाव उनका को- मैं आप बोल रहे केस नहीं आ रहा। जी। लोकसभा चुनाव को लेके किसानों के लिए कुछ ये लुभावने वादे तो नहीं हो रहे? नहीं, हर साल हम लोग आते करते हैं, अगर हम नहीं आते तो आप आपको बोलेंगे। शुरू में ही कहा था हमारा कोई स्पेसिफिक नहीं है। आपको शायद मैंने आपको जब शुरू किया था आपके बीच में आ रहा हूं, उस पे आप ब्रीफिंग में ही शुरू किया था। हमारा पर्पस प्रिपेयरनेस देखा था, जो एक रूटीन लगातार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है हमारा। आप सब जानते हैं, कोई पहली बात विधि नहीं हो रही है। सीजन आजकल आया है, इलेक्शन स्वाभाविक रूप से इससे कोइंसाइड किया है। डजंट मीन दैट कि हम इसको प्रोपेगेट करना, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर व्हिच वी हैव कम हियर। आपको मैंने शुरू में ही कहा था, स्पेसिफिकली आपको प्रेस ब्रीफिंग के लिए नहीं आया, हम प्रिपेयरनेस देखने आए थे। प्लस किसानों के जो आपने शायद टेक्नोलॉजी पे किसी बंधु ने क्वेश्चन किया, अब रिसर्च पूरा हुआ है। मैं बाग से जो साइंटिस्ट आए थे उनके साथ, जहां आपका कृषक है, वहां जाकर हम बात करके आए हैं लगातार। लास्ट ईयर हमने 1200 मेट्रिक टन का जो इरेडिएट करके फिर का स्टोर किया था शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, इसको बहुत कमर्शियल लेवल पे बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। उस संदर्भ में मैं साइंटिस्ट से मुखातिब होकर आया और उन्होंने कहा है कि हमारे लिए वो एक कैपेसिटी डेवलप करेंगे। हमको सिर्फ ऐसा वेयर हाउस ढूंढना है जहाँ उनके पैरामीटर्स के हिसाब से आप सारा पैरामीटर्स फुलफिल करते हैं। तो हम उस प्रोसेस में लगातार काम करेंगे और आने वाले दिनों में ये आईटी इंटरवेंशन और जो भी रिसर्च के माध्यम से भी फसल में जो कमी आ सकती है, जिसका आपका रिचुअल या जो रिकवरी रेट होता है, उसमें बढ़ोतरी करके इससे दो फायदा होगा। एक तो आप उपभोक्ताओं को भी आपको ज्यादा मिलेगा और किसानों को भी उसका जो है ना मूल्य के रूप में, अधिक मूल्य के रूप में, बट इमीडिएट नहीं मिलेगा, धीरे धीरे उस पर पास ऑन होगा। देखिए ये जो फिर जितना का हम लोग कहीं नहीं जाएंगे जी, इनको ये जवाब देगा। ये एक ये भी है कि दो और चीजें हम यहाँ पे स्पष्ट करना चाह रहे हैं आपसे। हम लोग मतलब यहाँ पे जितना उपस्थित है उनको ये हम कहना चाहते हैं, जो 5 लाख मीट्रिक टन का जो खरीदारी है वो तो हो गई, उसके अलावा कुछ और चीजें हम आपको बताना चाहते हैं। वर्ल्ड्स बिगेस्ट ग्रेन भंडार स्कीम वो इंडिया में अभी लागू है और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये स्पेसिफिकली इसका मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। इस स्कीम के अंडर जितना कांदा उगाने वाला मतलब जहाँ जहाँ ये हार्वेस्टिंग होता है, कई जगह जो स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है इसलिए वो बेच नहीं पाते और अच्छा कीमत नहीं मिलता है। इसलिए जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टोरेज स्कीम में उस स्कीम के अंडर एनसीसीएफ ने एक कंस्ट्रक्शन एजेंसी के रूप में पार्टनरशिप लिया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन से, और यहाँ पे जितना पैक्स उपस्थित है उनको हम ये बताना चाहूँगे कि ये बहुत अच्छा सब्सिडाइज्ड स्कीम है जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है और ढेर सारा फैसिलिटीज है। बहुत कम इंटरेस्ट में, करीब जस्ट 1% इंटरेस्ट में आप स्टोरेज के लिए चौल बना सकते हैं अप टू 2 करोड़ का कॉस्टिंग में। और एक बार कॉस्टिंग कंस्ट्रक्शन हो जाए, यहाँ पे भी एक बंद नहीं होता है, एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाता है पैक्स के लिए हम ये बता रहे हैं, कोई भी पैक्स इसके अंदर अगर स्टोरेज फैसिलिटी बनाते हैं तो फिर मिनिस्ट्री ये गारंटी दे रहे जब भी खरीदारी होता है उस आसपास इलाका से जो भी किसान आता है और हमको देते हैं उनका माल वहीं पे ही स्टोर किया जाएगा। यानी आपका हार्वेस्टिंग जहाँ होता है वहाँ आके हम लोग प्रोक्योरमेंट करेंगे और प्रोक्योर करके आपका जो बनाया हुआ पैक्स का बनाया हुआ चौल में उसका स्टोरेज भी करेंगे, सो दैट उसमें जो रेंटल्स या जो भी उसमें बिजनेस मिल सकते हो आपको ही मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, खाली जो
क्रॉप का कल्टीवेशन नहीं है, क्रॉप जब उगता है उसके बाद जो उसका खरीदारी भी हम करेंगे और उसका स्टोरेज भी आप ही के साथ करेंगे। तो इसके बारे में भी हम इसलिए बताना चाह रहा था कि हम ये बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमेशा आपके साथ है, आपका जो भी है ये सब नया नया आइडिया सारे हर साल हम, जैसे सुनील जी बताया, हर साल हम इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो अच्छा वैरायटी का सीड है, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन का प्रतिनिधियां अभी यहाँ पे उपस्थित है, वो आपको बताएंगे और अच्छा हाई यील्डिंग वैरायटी जो ये एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में सूटेबल है, वो सीड का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम करना चाहते हैं। नाफेड इधर उपस्थित है, एमसीसीएफ है, हमारा ब्रांचेस यहाँ पे है, हमारा ब्रांच का जो मैनेजर्स है वो भी यहाँ पे है। तो ये भी एक फैसिलिटी है जो हम आपको बताना चाह रहा था, बस इतना ही है। बाकी आपका आई थिंक देखें, आप प्लीज क्वेश्चंस पूछिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जितना उपस्थित लोग हैं वो सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत कम टाइम मिला था, हम लोग आपको खबर किया और आप लोग सब आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर ने जो मेजर सरकार का क्या विचार है और कैसे करना चाहते ये सब सर ने बताया है। उसके बारे में, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो क्लैरिफाई करने के लिए हम तैयार है। नाफेड का वरिष्ठ अधिकारी इधर उपस्थित है, वो भी आपको बताएगा। एनसीसीएफ की तरफ से हम इतना कहना चाहूँगी कि जो 5 लाख मेट्रिक टन गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है रबी 24 में प्रोक्योरमेंट होगा, उसका 50% एनसीसीएफ करेगा, 50% नाफेड करेगा। उसका जो खरीदारी अभी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हमारा पोर्टल का जो तैयारी चल रहा है, नाफेड का जो तैयारी है उसके बारे में सुनील सिंह साहब अभी बताएंगे। एनसीसीएफ के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी जारी किया है, उसका 7 वर्किंग डेज टाइम दिया गया है लोगों को उसमें अप्लाई करने के लिए। एफपीओज को, एफपीपीओज को, पैक्स को, किसानों को और अन्य सोसाइटीज, जो बड़े बड़े सोसाइटीज, सबको हमने इनवाइट किया है। तो हमने फिलहाल शुरुआत में 1.5 लाख मेट्रिक टन के लिए ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला है। उसमें जितना सोसाइटीज हो, जो भी यहाँ पे महाराष्ट्र में हो, सब वेलकम है, दे कैन अप्लाई फॉर दैट। और 22 को हम खोलेंगे। हमारा ये क्राइटेरियन है, जो सबसे ज़्यादा हमें रिकवरी देगा, जो शॉर्टेज सबसे कम होगा और सबसे ज़्यादा किसानों को जोड़ेगा इस स्कीम में, उनको हम प्रेफरेंस देना चाहते हैं। यही हमारा मोटा मोटी यही गाइडलाइन है। उसके अलावा जो स्टोरेज के लिए जो प्रिपरेशन है वो सबका तैयारी हमने इंस्पेक्ट किया, मिनिस्ट्री से जो सीनियर ऑफिसर्स आए उन्होंने गया है, वो सब देखा है। कुछ चीज़ें जो आप लोगों का फीडबैक के मुताबिक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला, जो हमें एडवाइस मिला है, उसके बेसिस पे हम सुधारने का कोशिश किया है। उसमें एक बहुत बड़ा समस्या ये बोला जाता था कि पेमेंट का डिले होता है, जिसके कारण किसान को नुकसान होता है। इसमें मिनिस्ट्री ने बहुत प्रोएक्टिवली कुछ मेजर्स लिया है और उन्होंने हमें ये आदेश दिया है कि इस बार डीबीटी होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। इस प्रोग्राम में भी, कांदा का खरीदारी में भी डीबीटी होगा। इसलिए वो पोर्टल में ऐसा सुविधा बनाया है कि जो भी किसान कांदा देगा उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, यानी कि डिले नहीं होगा। ये हमारे उम्मीद है और अगर आपका कोऑपरेशन है तो हम जरूर इसमें कामयाब रहेंगे। ये एक सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी। और उसके अलावा कुछ ग्रैंड अनियन चैलेंज किया था मिनिस्ट्री ने कुछ महीनों पहले, जिसमें बहुत सारा सजेशंस लिया था और बहुत सारा स्टार्टअप्स जो यंग जो कॉलेजेस में, आईआईटीज में जो पढ़ते हैं, उन्होंने अपना रिसर्च करके कुछ कुछ सजेशंस हमें दिया था। लेकिन आप सब जानते हैं कांदा बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे, लेकिन उसका बहुत वेस्टेज होता है क्योंकि स्टोरेज का जो प्रॉब्लम होता है उसमें बहुत सारा सड़ जाता है, ब्लैक फंगस आता है। तो वो सब में कैसे रिकवरी बढ़ाने का कोशिश किया जाए, इसके बारे में मिनिस्ट्री काफ़ी दिन से उसके बारे में दे हैव बीन इन्वेस्टिंग देयर टाइम एंड रिसोर्सेज। तो उसमें जो ग्रैंड अनियन चैलेंज में जो विनर्स है
4 ऐसे स्टार्टअप्स को चूज किया गया जिनका टेक्नोलॉजी हम इस बार प्रोक्योरमेंट जब आपसे करेंगे साथ साथ उनका टेक्नोलॉजी भी यूज करेंगे पायलट बेसिस पे, और उस टेक्नोलॉजी यूज करके किचन में वो करके देखेंगे कि जो रिकवरी है वो और अच्छा हो सकते हैं नहीं, और जो भी उसमें आता है जिसमें रिकवरी ज़्यादा दिखता है तो फिर उसको कमर्शियलाइज करने का कोशिश करेंगे। उसका जितना भी खर्चा है वो हम लोग उठाएंगे, और उसका जो भी बेनिफिट होगा एक बार पता चलता है फिर आपको भी ये टेक्नोलॉजी आप लोगों को भी डिसेमिनेट किया जाएगा ताकि आप लोग भी अपना जो स्टोरेज जहाँ पे भी होता है उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। ये एक है। दूसरा जो बार्क का जो साइंटिस्ट है उनके साथ मिनिस्ट्री का डिस्कशन आज हो चुका है। पिछला सीजन में भी रेडिएशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए थे, हमने कुछ स्टोरेज उस तरह से किया था और हमें ये आदेश मिला है गवर्नमेंट से कि रेडिएशन और कोल्ड स्टोरेज का जो भी जो फैसिलिटी है वो बढ़ाया जाए। तो इसके लिए भी हम काफ़ी कदम आगे कर रहे हैं और कोल्ड स्टोरेज में स्टोरेज करने का प्रयास करेंगे, नासिक में करेंगे और बाकी कुछ कुछ मेजर सिटीज़ जो स्टेट्स है जहाँ पे कंज्यूमिंग स्टेट्स है वहाँ पे भी प्रिजर्व करके स्टोर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका नासिक में जो कांथा उधर उगाते हैं वो सब जगह उसका इस्तेमाल किया जाए, फार्मर को अच्छा कीमत मिले और कंज्यूमर को भी कुछ नुकसान ना हो। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुनील सिंह साहब को कि और कुछ बोले। धन्यवाद मैडम। भारत सरकार के वरिष्ठ हिंदी एसोसिएट स्टेट हेड नासिक एनसीसीएफ के हेड, इस सभा में आए हुए मीडिया बंधु, एफपीओ फेडरेशन किसान तथा जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, आप सबका नासिक की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं इस क्रम में इसके आगे बोलूं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि इस देश में बागवानी फसलों में, जिसमें आलू प्याज टमाटर फल की भी हम बात करें, तो देश का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें एक फसल और एक वस्तु की इतनी बड़ी मात्रा में खरीदी होती है? क्या आपको कांदे के अलावा कोई फल सब्जी या कोई बागवानी वस्तु मालूम है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं नासिक में हूं, कोई है जी? मैं सरकारी खरीदी की बात कर रहा हूँ, मैं सरकारी खरीदी की बात कर रहा हूँ। मैं केवल एक जिले में किसी सरकारी खरीदी के द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में इतने बड़े वैल्यू का कोई है ऐसा आइटम? कहाँ पे होता है बताइए सरकारी खरीदी? कौन से स्टेट में, कौन से जिले में होती है जी? सरकारी खरीदी की मैं बात करूं जनाब, सरकारी खरीदी की बात करता हूँ, तो यह मैं सामान्य ज्ञान के लिए आपको बताता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से जो भारत सरकार इतनी बड़ी मात्रा में आपके यहाँ खरीदी करती आई है और दूसरे प्रदेश के लोग या हमारे पे इल्जाम लगाते हैं कि केवल महाराष्ट्र और तथा नासिक तथा इसके एडजॉइनिंग एरियाज में हम लोग इतनी बड़ी मात्रा में खरीदी करते हैं और उन्हें वो मौका नहीं मिलता। यह एक भेदभाव का आरोप हमारे में बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम इस इल्जाम को सहते हुए भी आज हम नासिक तथा नासिक के किसानों के लिए हम कितनी बड़ी मात्रा में खरीदी कर रहे हैं। आज जैसे नेगी साहब ने बताया, मैडम ने बताया, 5 लाख टन की खरीदी, जिसकी 98% की खरीदी आप महाराष्ट्र से करते हैं और उस 98% में 90% की खरीदी केवल आप नासिक जिले से करते हैं। और यदि आप 5 लाख मीट्रिक टन की
रूबी टर्म्स में इसके वैल्यू निकालेंगे तो 1000 करोड़ होगा। तो आगे आने वाले 2 महीने में आपके जिले में भारत सरकार का 1000 करोड़ रुपए किसानों के कांदा उत्पादन की खरीदी में निवेश होगा। ये सबसे पहला ये मैं संदेश आप सबके बीच में रखूंगा। दूसरी बात, आपने देखा होगा मात्र 5000 मीट्रिक टन, अभी मैं अपनी कुलीग से, क्योंकि मैं इस बफर कंसेप्ट में शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, 2012 के एक छोटे से सोच जहाँ पे 5000 मीट्रिक टन की खरीदी की बात की जा रही थी, और आपने सुना है 1998 या उससे पहले कि प्याज के दामों में किस तरीके की अप्रत्याशित कमी, मूल्य में कमी तथा वृद्धि दोनों देखी जाती है। आप देखिए ये पिछले 4-5 सालों में भारत सरकार ने किस तरीके से इसको कंट्रोल करते हुए कृषक किसान तथा उपभोक्ता दोनों के इंटरेस्ट को संतुलन रखा है। आप पिछले साल खरीफ की बात करें, जब आपके यहाँ मार्केट क्रैश कर गया, उसके वो बफर का रोल नहीं था, लेकिन उपभोक्ता मंत्रालय हमारे तथा एनसीसीएफ के द्वारा आपके उस प्याज के की भी खरीदी करा करके विभिन्न राज्यों में भेजा, जिससे जो गिरती हुई कीमत थी उस पर नियंत्रण किया जा सका और एक रेस्पेक्टेबल लेवल पर खरीदी जारी रही और पूरे हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं का इसका लाभ मिला तथा इसके साथ साथ यहाँ के किसानों को भी जो यह बहुत ज्यादा प्राइस क्रैश था उससे बचाव। ये तो रही एक आम बाजार वाली बात। यहाँ तक की नाटक की तैयारी की बात है, आप सबको पता है कि हमने EOI फ्लोट करके पिछले 8 तारीख को EOI ओपन भी किया है, और इसमें अभी हम लोगों ने काफी जैसे जैसे लर्निंग होती है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि दलहन, तिलहन तथा चावल और गेहूं ऐसे जो पल्सेस होते हैं जहाँ पर नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज होती है, उसकी मापदंड बहुत पहले से फिक्स होती है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिछले साल NAFED ने पहली बार ये इनिशिएटिव लेते हुए एक ग्रेड की रिकवरी का हमने एक मापदंड फिक्स किया, उसको हम आगे ले जाते हुए इस बार हमने उसको आप सबकी मदद से अच्छे भंडारण तथा अच्छी प्रैक्टिसेस के साथ साथ हम उस रिकवरी को और बढ़ाना चाहते हैं। इस रिकवरी से 2 फायदे। एक फायदा ये है कि जो भारत सरकार की लागत है वो कम होगी तथा जब हमें लीन सीजन में डिस्ट्रीब्यूशन करने की बारी आती है तो उस समय उपलब्धता ज्यादा होगी। और जो ये बराबर ये कहा जाता है कि प्याज में बहुत ज्यादा सड़ जाता है और यह आम एक धारणा है बहुत ज्यादा सड़ जाता है, तो उसमें भी कंट्रोल होगा। आपने 3 साल में ये देखा होगा कि जिस तरीके से खरीदी की मात्रा बढ़ी, उसी तरीके से जो आपके भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। जो पहले 100-200 मीट्रिक टन के चावल रहते थे, आज उनकी संख्या बढ़ी है और एक सेंटर में हम इंकरेज करना चाहते हैं कि एक जगह पर बड़ी बड़ी सुविधाएं आप उपलब्ध कराएं, जिससे क्या होगा कि वो क्वांटिटी के साथ साथ जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स बोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज अभी तक ऐसा बताया ये कि सरकार 1000 करोड़ का फायदा करा के देगी या मैंने कहा 1000 करोड़ का निवेश निवेश करेगी, इसमें किसानों को फायदा होगा। लेकिन NCCF या NAFED एक किसान में जाके बोल सकता है कि उनको माइक दे दीजिए। मी भारत जवळ बोलतोय, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचा सांगतो शेतकऱ्यांनी काय म्हटलंय की शेतकऱ्यांची जनजागृती करण्यासाठी आजची इथं मीटिंग आहे, बरोबर ना? आम्हाला काय प्रश्न विचारा शेतकऱ्यांच्या बाबतीत, पत्रकार बाबतीत ऐकून घे, तुम्हाला आणखी त्यांना प्रश्न विचारायला नहीं, लेट हिम स्पीक। बोलिए, पूछ रहा है तो पूछ ले। सुनिए, पूछने दीजिए, लेट देम आस्क।
सर आप बता रहे हो कि 1000 करोड़ का सरकार यहाँ पे निवेश करेगी, लेकिन ये चीज एनसीसीएफ या नाफेड किसान में जाके बात कर सकती है क्या? क्योंकि आप एक बड़े होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हो और उसमें आप सरकार की स्कीम बता रहे हो कि सरकार निवेश करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसान को फंसा नहीं रहे हो। फेडरेशन वाले यहाँ पे बुलाए हुए हैं, ये अभी तो किसान को बढ़ाना चाहिए। बताएंगे आप क्योंकि होटल में ही आते, इसलिए होटल में बताएंगे किसानों को बताएंगे ये इस I can give the answer to that. करेंगे नहीं। रही बात सर कि आप नाफेड देखिए सुन लीजिए बात, इल्जाम के साथ क्वेश्चन मत पूछिए। नहीं, इल्जाम नहीं, देखिए अभी पॉलिटिक्स देखिए पॉइंट है किसानों के बात ऐसी है कि अभी आचार संहिता शुरू है, फिर उसके बाद किसान लोगों का कहना है कि नाफेड माइक दे। वो बाहर है, आचार संहिता के अंदर जाके आप खरीदी आप दे। नहीं करते, इसलिए हमारा कहना है कि आप गलत काम कर रहे हैं। किसानों के लिए एक ऐसा जो अपना जो नाफेड हो या एनसीसीएफ का जो फंडा है उनके लिए फायदेशीर नहीं है, आप कुछ तो गलत कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। क्या गलत है? देखिए इस बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है, इसमें पहले भी चर्चा हो चुकी है। मंडी ही एक जगह नहीं है जहाँ पर खरीदी और बिक्री होती है। फार्म गेट परचेजेस जो हैं वह इस देश में स्थापित हैं और जो हम दर देते हैं वह बाजार के मूल्य पे ही देते हैं, और क्योंकि वो खरीदी इसलिए वहाँ पर होती है क्योंकि उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन करके स्टोर वर्दी स्टॉक, क्योंकि हर एक स्टॉक जो मंडी में बिकने आता है वह उस स्टोर वर्दी स्टॉक को जहाँ पर हमें फिक्स रिकवरी देनी होती है उस फिक्स रिकवरी को नहीं दे पाता है, और ये जो भी अभी खरीदी की जाती है वह फेडरेशन के माध्यम से या एफपीओ के माध्यम से वो किसानों की ही। सर यही बात है, फेडरेशन हो या कंपनियां हो, उसका उसके लिए ग्रेड का मतलब हो जाता है कि ए ग्रेड का जो है 45 ग्रेड का वही प्याज आप खरीदी करते हो, उससे नीचे वाला तो प्याज लेते नहीं आप। उससे प्रॉब्लम है जो स्मॉल स्केल के फार्मर्स है उनका जो होना चाहिए फायदा वो कुछ भी नहीं होता है। इससे हमारा कंपनियां उनको जो कांदा प्याज देती है उनको वो पेमेंट नहीं करती है, वैसे देखिए हर साल का प्रॉब्लम है। देखिए अभी जैसे बताया वैसे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन ऐसी बातें ना आए इसी के लिए हम लोगों ने अभी इस बार में डीबीटी करने का प्रावधान किया है, जहाँ पर जो डायरेक्ट है एनसीसीएफ तथा नाफेड से किसानों के खाते में सीधा स्थानांतरण होगा। पहली बार जी कितने देर में जाएंगे डीबीटी जो हमें क्वालिटी जब जमा होकर के स्टोर में जमा हो जाएगा उसके 3 दिन के अंदर जाएगा, 3 दिन के अंदर। पहली बार। दूसरी बात जो आपने बात कही कि जैसे मैंने कहा कि हर क्वालिटी का प्याज खरीद करके उसका संग्रहण नहीं हो सकता, और जो खरीदी होती है हमारी दर वो सामान्य बाजार दर से ऊपर होती है, आपको यह पता है। एक सेकंड सर। 2,500 तक रेट आपका था, कितने किसानों को आपने रेट दिया है, कितना प्याज आपने खरीद किया है, कुछ आंकड़ेवारी बता सकते हैं? 2450 रुपए आपने क्विंटल के पीछे मैं आगे की बात कर रहा हूँ। 2410 के जो आंकड़े हैं वो आपको आंकड़े बताइए। अभी हम उस आंकड़े के साथ नहीं आए। देखिए उनका ये कहने का ये था, देखिए उनका ये कहने, सर ये सुनिए, उनका कहने का मतलब ये था जब प्राइस नीचे क्रैश हुआ था उस टाइम 2410 में खरीदारी हुई, काफी दिन खरीदारी हुई, तो खरीदारी बहुत बात देखिए बात ये है कि हम लोग जी उनके पास आंकड़ेवारी होनी जरूरी है, उन्होंने कितना टाइम किया आंकड़ेवारी? देखिए सर बात ये है कि खरीदारी कैसे होता है, खरीदारी मार्केट रेट पे होता है ना, है कि नहीं? मार्केट रेट पे खरीदारी हम लोग करते रहा, जब मार्केट रेट नीचे गया, मार्केट रेट सुनिए फिगर है बताएंगे, उनके पास से आंकड़ेवारी लेके आप कंपनी दे सकते हैं, लेकिन बात ऐसी है उनको भी आपने पैसे नहीं दिया है, तो किसानों को बड़ा
ठीक है, आपका मतलब ये है, एक तो आपको आप ये जानना चाहते हैं कि 2410 का रेट पे कितना खरीदारी किया, वो फिगर्स हम दे देंगे। ये दोनों ब्रांच मैनेजर्स यहाँ पे बोल रहे, वो बताएंगे। एनसीसीएफ का 35,000 मेट्रिक टन 2410 का रेट पे हम लोगों ने खरीदारी किया है। उसका डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो अभी ये बैठे हैं, वो दे देगा। ठीक, फोन अगर वो नहीं उठाया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आगे से फोन उठाएंगे जी। 2410 रुपए का 2410 रुपया का जो प्राइस था, वो जब उस प्राइस में हमने खरीदा तो आपका मार्केट रेट 20 से नीचे था। वो 17 था, वो 18 था, वो 19 था, तभी हम 24 में खरीदा है। आप कुछ अच्छा चीज भी देख लीजिए ना। और 35,000 मेट्रिक टन सिर्फ एनसीसीएफ लिया, और उतना ही नाफेड ने भी किया। एक बात ये है। दूसरा, आपने ये सवाल उठाया 5 स्टार में क्यों आया है। इतनी लोगों को, मीडिया वाले, ये माइक का सिस्टम, सारे सिस्टम एक साथ हो जाए इसलिए हम एक जगह इकट्ठा हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फार्मर आउटरीच नहीं करेंगे। हमने अभी भी फार्मर आउटरीच किया है। और भैया ऐसा है कि मंडी एक अकेला ऐसा जगह नहीं है जहां पे किसान जाते। किसान के पास हम लोग जा रहे हैं। अगर फार्म गेट से प्रोक्योर कर रहे हैं, उसमें कैसे किसी को अपोजिशन हो सकता है? ये तो फिर गलत बात होता है ना। नहीं, हमने वही कहा जो स्कीम चलती है उस स्कीम पर अगर मॉनिटरी टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमने कहा। एक बताइए, आप यहाँ पे इस तरह से दिखा रहे हैं कि किसानों को बहुत अच्छी स्कीम जो है आपने लाई हुई है और डायरेक्टली आप करेंगे और डीबीटी के तहत उसको कैसे। मेन बात तो ये है कि एक्सपोर्ट बैन करने के बाद जो रेट मिलने वाला था वो किसान को मिलेगा जी। आपने 3-4 हजार का रेट 2,000 पे लाके रख दिया, 1500 रुपए पे लाके रख दिया, और आप अभी ऐसे दिखा रहे हैं 1500 रुपए का एवरेज के प्राइस से आप खरीदी करते एनसीसीएफ और नाफेड। यहाँ पे किसानों का नुकसान जो हो रहा है उसके ऊपर मेन बात क्यों नहीं होता। जो एक्सपोर्ट बैन होता है उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। जब डिमांड है, आज आप क्यों आए हो? जब डिमांड थी, जब प्रॉब्लम थे, उस टाइम आप नहीं आए। आज यहाँ पे आप घोषणा करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ले रहे हो? हम शायद पिछले बार भी आए थे कि जब एक्सपोर्ट बैन की आपने बात कही है, तब भी आए थे। हम लगातार किसानों के मध्य आते हैं, लगातार ट्रेडर्स के मध्य आते हैं। आप जहां तक ये जो लगा रहे हैं एग्जाम की, एक्सपोर्ट बैन के वजह से प्राइसेस क्रैश हो गया है। मैं आप सब भाई बंधुओं से कहना चाहूँगा, अगर आप डाटा देखेंगे नेट पे, पिछले 4 साल में जो इस साल का भाव प्रचलित है एक्सपोर्ट बैन के बावजूद वो हायर है। आप इससे आप मना नहीं कर सकते, यू कैन चेक इट। तो उससे ज्यादा जो आपने प्रश्न किया है, मैंने शायद ब्रीफिंग में पहले भी कहा था, प्रयासरत है भारत सरकार किसानों के हित के लिए। आप जो बोल रहे हैं, आप किसान के बीच में जाकर कहेंगे आपने किसान से कितना खरीदा है, वो स्टैटिस्टिक्स जो डाटा है हमारे पास बिल्कुल आपको उचित रूप से मिलेगा। आप सोच समझ सकते हैं हम कहाँ से, जैसे सिंह साहब ने कहा 50,000 टन बफर स्टॉक से लास्ट ईयर 7.5 लाख टन, इस साल टू बिगिन विथ 5 लाख टन। तो क्या ये आपको किसानों के हित में लिए गए निर्णय नहीं लगता है? देखिए जी, आप अभी सामने बताया कि 1,000 करोड़ रुपए तक सरकार इन्वेस्ट करेगी, तो आचार संहिता में ऐसी घोषणा कर सकती है सरकार की ओर से? आप ये नहीं, ये आपका गलत इंटरप्रिटेशन है। मैंने ये कहा कि ये अभी एक खरीदी चालू होगी जिसमें 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश होगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि क्या जो है ये हर एक एनुअल इवेंट है। एक बात बताइए, आपने जो बताया ना, आप गलत, आप उसका गलत इंटरप्रिटेशन, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर सकती है। मैं क्या बता रहा हूँ, आपका गलत इंटरप्रिटेशन है। पॉइंट ये है कि ये जो खरीदी होगी उसमें 1,000 करोड़ रुपए यहाँ पर लगेंगे, किसानों को दिए जाएंगे। नहीं, ये आपका आपको उसका आपके प्रश्न का डालने का अलग तरीका है।